आज हम ऐसी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे जो यूनिक तो होगी ही, साथ ही में बहुत ही ज़्यादा जूसी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले 1 कटोरी गेहूँ का आटा लेंगे। आज की जो मिठाई है हम वो गेहूँ के आटे से बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी आटा लिया है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसको डालेंगे हम किसी भी बोल में या किसी भी थाली में उसको डाल दीजिए। साथ ही में डालेंगे हम आधी कटोरी मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर जिस कटोरी से मैंने गेहूं का आटा लिया था उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर आधी कटोरी मिल्क पाउडर ऐड किया है। और चुटकी भर इसमें ऐड करेंगे हम बेकिंग सोडा। तो हमें चुटकी भर बेकिंग सोडा जरूर से डालना है, बस ध्यान रखिए हमें बेकिंग पाउडर का यूज नहीं करना है, बेकिंग सोडा का यूज करेंगे। और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच घी। तो यहाँ पर आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं और सारी चीजों को बढ़िया से इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। हर एक स्टेप को फॉलो करिएगा तो जो आप मीठा बनाकर तैयार कर रहे हैं वो एक बार में ही परफेक्ट बन जाएगा और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा। तो मोइन के लिए यहाँ पर मैंने घी का यूज़ किया है, आप चाहें तो 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़िया से देखिए इस तरह से अच्छे से मोइन ले देना है हमें। जितना आप अच्छे से मोइन दोगे उतनी ही बढ़िया आपकी जो है मिठाई बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम दूध। तो हमें जो डो लगाकर तैयार करना है वो दूध से लगाकर तैयार करना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि जो हम डो लगाकर तैयार करेंगे वो हमें सॉफ्ट ही डो लगाकर तैयार करना है। सॉफ्ट डो लगाने से क्या हुआ कि जो आपकी मिठाई है वो जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। और अगर आप टाइट डो लगाते हैं तो वो जूसी नहीं बनेगी और ना ही ये सॉफ्ट बनेगी। तो इस तरह से हमें बढ़िया से उसका जो डो है वो सॉफ्ट ही लगाकर तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालते जाएंगे दूध, और जितना हमें दूध लग रहा है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं डो लगाने में, बस सॉफ्ट डो होना चाहिए। मुझे यहाँ पर सॉफ्ट डो लगाने के लिए 1 कटोरी दूध की ज़रूरत पड़ी है, आपको ज़्यादा भी पड़ सकती है, कम भी पड़ सकती है। बस हमें सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है, मैं आपको बताऊँगी कि कितना सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है हमें। और यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें हमने डाली हैं वो ज़रूर से डालिएगा, थोड़ा-सा बेकिंग सोडा ज़रूर से ऐड करिएगा, इससे जो होगा आपकी मिठाई वो फूली-फूली बनकर तैयार होगी और सॉफ्ट भी बनेगी। तभी जाके तो जो हमारी मिठाई है फूलेगी तो जूसी बनकर तैयार होगी। इस मिठाई को आप मैदा से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन आज जो है हम हेल्दी वर्जन बनाने वाले हैं, तो इसको आप आटे से ही बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए जैसे ही आप डो लगाओगे ना तो कुछ इस तरह से सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है, तो इस तरह से ये चिपचिपा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच घी ऐड करेंगे इसमें, हाथों में इस तरह से डाल देंगे ताकि ये चिपके ना, और इस तरह से घी डालते ही इजीली अच्छे से बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगा और बिल्कुल नहीं चिपकेगा हाथों में। तो देखिए इस तरह से अच्छे से घी डाल लीजिए 1 से 2 चम्मच, या फिर रिफाइंड ऑयल लगा लीजिए। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट डो लगकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह का हमें डो लगाकर तैयार करना है, तभी जाके आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह का सॉफ्ट डो होना चाहिए। चलिए अब हम छोटे-छोटे पेड़े बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पर इस तरह की साइज़ के एक छोटे-छोटे पेड़े बना लेने हैं। आप साइज़ बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मीडियम ही रखा है। इस तरह से छोटे-छोटे पेड़े सबसे पहले हम बना लेंगे एक ही साइज़ के। यहाँ पर आप कोई भी शेप में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने बनाया है उसी तरह से बनाएँ। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से उसको शेप दिया है। सबसे पहले देखिए पेड़े बना लेंगे एक ही साइज़ के। अब कोई भी चकला लेंगे या चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह से हम बढ़िया से उसको रोल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस तरह से रोल कर लेना है उसको, और इस तरह से सांप की तरह बना लेना है। तो देखिए छोटे-छोटे हमने बनाए थे तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, तो इसी तरह से हमें बढ़िया से रोल कर लेना है। ईज़िली रोल हो जाएगा और हमने इसमें घी लगाया था तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा, और चिपक रहा है तो थोड़ा-सा हाथों में आप घी लगा लीजिए। तो देखिए इस तरह से हम करेंगे और इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। अगर आप इस तरह से शेप देना चाहते हैं तो इस तरह से ईज़िली बन जाएगा। देखिए यहाँ पर एक साइड से फ़ोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से उसको टक कर देंगे। बस इसी तरह से हमें एक-एक करके सारे बना लेने हैं। तो देखिए कितनी जल्दी बन गया है, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से एक-एक करके बना लीजिए। चलिए मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो हम पेड़ा लेंगे जो हमने बनाकर तैयार किया था, और इसको इस तरह से रोल करेंगे और बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, घी लगा लीजिए अगर चिपक रहा है तो। और इस तरह से एक साइड से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से भी फोल्ड कर देंगे और इस तरह से टक कर देंगे, चिपका देंगे उसको ताकि ये निकले ना।
तो देखिए कितनी ईज़िली ये बन गए हैं ना। इसी तरह से आप एक-एक करके सारे बना लीजिए, इनको बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आप कोई भी शेप में बना सकते हैं जो भी आपको पसंद है, ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से बनाएँ। सबसे पहले इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। अब कढ़ाई में ऑयल डालेंगे तो बस एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, इतना गरम होना चाहिए कि उसको हम टच कर सकें, छू सकें। बस इस तरह से हमें लो फ्लेम पर बढ़िया से इनको फ्राई करना है। तो सबसे पहले तो हमें इनको लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे हाई। जैसे डालेंगे ना तो इस तरह से बबल्स आने लग जाएँगे और धीरे-धीरे ऊपर तैरने लग जाएँगे। जैसे-जैसे एक साइड से पकेंगी ना तो ऊपर तैरना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर पकाते हैं तो ये जल्दी से कलर छोड़ देंगे, इनका जल्दी कलर चेंज हो जाता है और अंदर से कच्चे रह जाएँगे। तो इनको हम अंदर से अच्छे से पकाएँगे ताकि अंदर और बाहर दोनों साइड से अच्छे से पक जाए और कलर भी जल्दी ना आए इनका। तो हमें लो फ्लेम पर ही इनको बढ़िया से पकाना है। अगर हाई फ्लेम पे करते हैं तो जल्दी से इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और ये बाहर से जल जाएँगे और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। जब इस तरह से तैरने लग जाए ना तो एक साइड से हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इनको बढ़िया से फ्राई होने देंगे। ये बिल्कुल नहीं बिखरते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये बिखर जाएँगे ऑयल में जाके, बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे और बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। एक बार ये मीठा बनाकर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। कभी भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, घर में पड़े सामान से आप इसको बनाकर तैयार कर लीजिए और खाने में बहुत टेस्टी लगने वाली है। तो देखिए इस तरह का कलर आ जाएगा। आप इसको हाई फ्लेम पे पकाते हैं ना तो इसी तरह से जल्दी कलर आ जाता है और ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो मैंने इसको बढ़िया से लो फ्लेम पर पकाया है और इस तरह के कलर आने तक हम इसको पकाएँगे और निकाल लेंगे। अब लेंगे हम कोई भी पैन जिसमें डालेंगे चीनी, तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी डाली है। 1 कटोरी चीनी के साथ हम 1 ही कटोरी पानी डालेंगे। जितनी चीनी लेंगे उतना ही पानी ऐड करेंगे। इलायची के फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर इलायची को क्रश करके डाला है, पाउडर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इलायची के पाउडर को जब हमने डो लगाकर तैयार किया था उस टाइम भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है तो। बस इस तरह से हमें चीनी को बढ़िया से डिज़ोल्व कर लेना है और यहाँ पर हमें एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार नहीं करनी है। जैसे हम गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं, बस उसी तरह की हमें चाशनी बनाकर तैयार करनी है। चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करेंगे तो देखिए इस तरह से जब अच्छे से चीनी डिज़ोल्व हो जाए तो हम चेक करेंगे कि हमारी चाशनी बनकर तैयार है कि नहीं। तो चिपचिपी चाशनी बनाएँगे, बढ़िया से देखिए चाशनी बन चुकी है। तो चलिए चाशनी अभी गरम है, गरम चाशनी में ही हमें डालना है। तो जो हमने फ्राई करके रखे हैं, उनको हम डाल देंगे इस तरह से बढ़िया से और इसको हम बढ़िया से छोड़ देते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट में क्या होगा कि ये चाशनी को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। आपकी चाशनी अगर चिपचिपी है, बढ़िया है, एक तार वाली चाशनी मत बनाइएगा, नहीं तो ये एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे। हमें इस तरह से चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करनी है और 15 मिनट को इसी तरह से उसको डिप करके छोड़ दीजिए, अच्छे से सोक कर लेगी चाशनी, अंदर तक भर जाएगी, तभी तो जाके जो हमारी मिठाई है बिल्कुल जूसी बनकर तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल अंदर से तक अच्छे से सोक कर लिया है चाशनी को इसने। अब इसको हम निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत टेस्टी लगती है ये मिठाई, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।